तो अब हम उसके अगला क्वेश्चन को देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का और ट्वेल्थ इन एनसीईआरटी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो इसका 14 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है इफ़ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस ये है कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें बोला एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो ये जो साइन है साइन उस साइड जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, ये हम लोग को पता है। और उसके बाद ये जो है साइन इन्वर्स 1/5 तो इसको ऐसे रखेंगे 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1। अब उसके बाद यहाँ पर साइन इन्वर्स 1/5 जैसे था वैसे लिख दिए। और ये जो है प्लस को उस प्लस कॉस इन्वर्स एक्स को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। और साइन इन्वर्स इसका ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा साइन पाई/2 हो जाएगा ये। और उसके बाद ये प्लस इधर आएगा तो ये माइनस बन जाएगा, माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। अब उसके बाद यहाँ पर है साइन इन्वर्स 1/5 इज इक्वल टू यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा पाई/2 और माइनस इसका क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं एक फार्मूला जानते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई/2। उसी के साथ हम लोग जानते हैं यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके जगह पाई/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, उसी प्रकार से पाई/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स इसका क्या फार्मूला होगा साइन इन्वर्स एक्स। तो इसके जगह पर क्या दे देते हैं, इसके जगह पर साइन इन्वर्स एक्स तो साइन इन्वर्स एक्स। उसके बाद तो ये हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू में एक्स, इसीलिए x इज इक्वल टू 1/5 ये आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें बोल रहा है इफ टेन इनवर्स x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 प्लस टेन इनवर्स x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू पाई/4। तो इसमें सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन करेंगे और हम लोग जानते हैं टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का जो फार्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस XY होता है। तो इसी फार्मूला के अनुसार यहाँ पे इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 और प्लस x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नीचे में हो जाएगा 1 माइनस इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाय एक्स माइनस 2 इंटू में x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा पाई/4। और हम लोग जानते हैं टेन इन्वर्स को अगर उस साइड ले जाएंगे तो ये सिर्फ 10 बचेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा x माइनस 1 और इसको इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और प्लस का प्लस और ये इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 2 और बाय ये नीचे से ऊपर तो नीचे से ऊपर कट जाएगा। तो उसके बाद ये बचेगा कुछ इस प्रकार से x माइनस 2 और x प्लस 2 और माइनस इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 इन्वर्स इधर आएगा तो सिर्फ 10 बचेगा यानी कि पाई/4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस 2x माइनस x माइनस 2 और प्लस इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x और ये हो जाएगा माइनस 2 और बाय इसको करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 1। उसके बाद ये हो जाएगा 10 पाई/4 इज इक्वल टू होता है 1 होता है। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस है, यहाँ पर 2x माइनस है, ये दोनों कट जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर x प्लस में ये x माइनस में ये भी कट जाएगा, ये क्या बचेगा
2x², और यहाँ पर ये बचेगा -2 और -2, -4 बच जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा x² -4 और -x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 और इज इक्वल टू 1। इसके बाद ये दोनों कट जाएगा, ये क्या बचेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का पावर x² -4 इज इक्वल टू में ये हो जाएगा -3। उसके बाद ये हो जाएगा 2x² और इज इक्वल टू -3 और +4 हो जाएगा यहाँ पर ये। उसके बाद हम लोग जानते हैं 2x² और उसके बाद ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 1/2। और हम लोग जानते हैं कि x² अगर उधर जाएगा तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 1/2। इसीलिए x इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा 1/√2। ये मेरा आंसर हो गया। तो ये था 15 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद जाते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। यह है मेरा 16 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें है, बोल रहा है साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। तो इसको बोल रहा है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, तो सबसे पहले इसको हम साइन का जो रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से लेके π/2 के बीच में होता है। तो लेकिन यहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसी कारण से इसको हम -π/2 और π/2 के बीच में रखेंगे इसको। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा आपका पाई -π/3। और उसके बाद इसको हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, साइन इनवर्स और साइन इनवर्स साइन, ये कुछ इस प्रकार से आ जाए, सॉरी साइन, ये हो जाएगा π/3। और उसके बाद हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स साइन π/3 का जो मान होता है π/3 होता है। यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा होता है। उसी प्रकार से इसका जो आंसर हो गया π/3 हो गया। और हम लोग जानते हैं 10 का जो रेंज होता है क्या होता है, सेम साइन का ही होता है, π/2 से लेके π/2 के बीच में, सॉरी -π/2 से π/2 के बीच में रहना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर जो हो जाएगा इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 10 इनवर्स। और यहाँ पर पहले ये जो है ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसको हम पहले चेक करेंगे। तो ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसको ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10। इसमें हम क्या करेंगे, पाई माइनस π/4 कर देंगे, 180 माइनस 55 सॉरी 45। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 10 इनवर्स माइनस 10 π/4, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है -10 थीटा होता है। इसी के अनुसार यहाँ पर इसको हम इस नियम को लागू करेंगे। और यहाँ पर ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 10 माइनस π/4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -π/4, सॉरी डायरेक्ट π/4, ये आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद यह 80 नंबर क्वेश्चन है। तो 80 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स, ये है 3/2। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और इसको हम सबसे पहले 10 में चेंज करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 10 इनवर्स 10 के लिए ये हो जाएगा, सॉरी साइन के लिए हो जाएगा P और ये हो जाएगा H। और उसके बाद हम लोग 10 का जो वैल्यू होता है क्या होता है, P/B होता है। तो इसे P ये हो जाएगा 3, और जब हम B इसको सॉल्यूशन करके निकालेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से 4 आ जाएगा। और यहाँ पर प्लस और कॉट को अगर हम 10 में चेंज करते हैं तो ये सेम उल्टा होता है, कॉट को 10 में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10। और उसके बाद 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का जो फार्मूला होता है उसको हम लगा देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2/3
और बाय 1-3/4 इंटू में 2/3, तो इसे ही उड़ जाएगा ये से ये। और उसके बाद ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10, इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 8 और बाय 12, और ये हो जाएगा नीचे में सिर्फ 2 बचा है, 2 माइनस ऊपर में कुछ नहीं बचा है, 1 बट्टा में ये 2 बच जाएगा। ये हो गया 10 इनवर्स, ये हो गया 10, और उसके बाद ये जो बनेगा ये हो गया आपका 17/12/1/2, और उसके बाद इसको इससे करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 17/6, तो ये हो जाएगा 17/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम देखते हैं। तो यह है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ही आंसर होगा। अब ये इसमें से कौन होगा ऑप्शन, वो देखिए। इसमें है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये 7π/6 जो है इस क्वाड्रेंट में जाएगा, मतलब कि फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। यह मतलब कि 7π/6 यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 10 और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो कॉस इनवर्स है, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, पाई प्लस π/6, कुछ इस प्रकार से करेंगे। और उसके बाद जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, और हम लोग जानते हैं कि कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस है, माइनस कॉस π/6, माइनस कॉस π/6 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर को क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। अब देखिए, हम कॉस के प्रॉपर्टी में बताए थे कि माइनस के जगह यहाँ पर क्या दे देंगे, पाई से सब्सट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्ट, π/6 है, π/6। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा 6π - π/6, और ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस। इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा 5π/6, अब कॉस इनवर्स कॉस 5π/6 का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ 5π/6। ये मेरा ऑप्शन नंबर बी है, तो ये मेरा सही है। और उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू। तो इसमें सबसे पहले इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे तो ये क्या है, sin π/3 माइनस साइन -1/2 है। तो इसको पहले हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर साइन और उसके बाद π/3 है, जो इस प्रकार से उसी प्रकार से रखेंगे, इसको माइनस का माइनस दे दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा साइन, और उसके बाद ये 1/2 का वैल्यू क्या होता है साइन में, ये होता है साइन π/6 का वैल्यू होता है। और उसके बाद ये हो जाएगा साइन π/3 और माइनस, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा, इन्वर्स है, इन्वर्स और इन्वर्स। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन -π/6। अब उसके बाद यहाँ पर साइन का साइन, और यहाँ पर π/3 का π/3, और माइनस साइन इन्वर्स साइन -π/6 का क्या होता है वैल्यू, -π/6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये π/6 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा, जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा π/2। और उसके बाद यहाँ पर साइन
π/2 का मान क्या होता है, 1 होता है। यही मेरा आंसर हो गया। और 1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं फिर 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 21 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 10 इनवर्स रूट अंडर 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट अंडर 3। तो इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 10 π/3 हो जाएगा, और माइनस का माइनस कॉट इनवर्स ये हो जाएगा माइनस कॉट, इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा π/6 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग जानते हैं 10 इनवर्स tan थीटा का मान क्या होता है, थीटा होता है, यहाँ π/3 हो जाएगा माइनस। और उसके बाद एक प्रॉपर्टी है कॉस में, कॉट में और सेक में, अगर यहाँ पर माइनस रहेगा तो हम थीटा को पाई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ये हो जाएगा कुछ 10 इनवर्स, ये हो जाएगा सॉरी कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस π/6 हो जाएगा। और उसके बाद ये हो जाएगा π/3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट, ये इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5π/6 हो जाएगा। यहाँ पर है π/3 और माइनस 5π/6। अब जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2π माइनस 5π, और इसको हम करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार 3π/6, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस π/2। ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुछ इस प्रकार से था एक्सरसाइज 2.2 का कुछ क्वेश्चन, और इसके बाद जो स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 2.3। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।